हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर मंडल के परिचालन विभाग के 60% डीपीक्यू के विरुद्ध के लेवल 5 में माल परिचालन के पद पर चयन के लिए परीक्षा। ये गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था। गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ कुछ और चीज़ देखिए। ये एग्जाम हुआ था 11/8/2021 को एग्जाम हुआ था। समय 2 घंटे है। टोटल कोई मार्क है आपका 100। यहाँ पर देखेंगे कुल 110 प्रश्न है, जिसमें से 100 प्रश्न करना है और 10 प्रश्न वैकल्पिक राजभाषा से संबंधित है। इस तरह से कुछ निर्देश दिए थे हैं। सभी अंक एक एक अंक के रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है पहला नंबर का क्वेश्चन, IRA 1989 की धारा 161 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सी से संबंधित है। लापरवाही से ऑप्शन नंबर सी सही है। लापरवाही से UMIC करके कुछ लिखा है, इसका मतलब को पार करना। अच्छा, अनमैन्ड गेट को पार करना लापरवाही से। अनमैन्ड एलसी गेट को पार करना होता है, लापरवाही से अनमैन्ड एलसी गेट को पार करना होता है। तो ये धारा 161 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री ट्रेन द्वारा ब्लॉक नियम के उल्लंघन के मामले में दुर्घटना जांच रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? यात्री ट्रेन द्वारा ब्लॉक नियम के उल्लंघन के मामले में दुर्घटना जांच रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? तो ये भेजी गई GM को भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESAG स्तर की दुर्घटना जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका GM होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एस ESAG स्तर की दुर्घटना जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी कौन होते हैं? तो GM होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना के समय कितने हूटर बजाए जाते हैं? तो ये बजाए जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 हूटर बजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना के समय कितने हूटर बजाए जाते हैं? तो 4 हूटर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक मालगाड़ी समाप्त हो जाती है तो कितने हूटर बजाए जाते हैं? समाप्त हो जाती है मतलब नहीं समझ में आ रहा। इफ ए गुड्स ट्रेन इज ओवर ड्यू, हाउ मेनी हूटर विल बी द साउंडेड? ओवर हो जाते हैं, मालगाड़ी अगर ओवर हो जाती है तो कितने हूटर बजाए जाते हैं? ओवर ड्यू हो जाता है, इसका मतलब ओवर ड्यू हो जाता है तो कितने हूटर बजाए जाएंगे? तो ये बजाएंगे 3 हूटर बजाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के किस वर्गीकरण के तहत अस्थायी मार्ग की विफलता को वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन है, दुर्घटना के किस वर्गीकरण के तहत अस्थायी मार्ग की विफलता को वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है के में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना के किस वर्गीकरण के तहत लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना को वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया है सी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? तो बी ऑप्शन सही है। ये है डीआरएम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन, जब विद्युत लोकोमोटिव वाहन या ईएमयू की लापरवाही के खिलाफ लाइन का एक खंड अवरुद्ध हो जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पावर ब्लॉक मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब विद्युत लोकोमोटिव वाहन या ईएमयू की आवाजाही जब विद्युत लोकोमोटिव वाहन या ईएमयू की आवाजाही के खिलाफ लाइन का एक खंड अवरुद्ध हो जाता है तो उसे कहा जाता है पावर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एबीसी 3 प्रकार के होते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मालगाड़ियों की ब्रेक वैन में कितना प्रेशर होना चाहिए? तो ब्रेक वैन में हो 4.8 से आप 5 kg तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी विशेष प्रकार के वर्ग की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती? डी जो है विशेष प्रकार के मार्ग की अधिकतम गति अनुमेय होती है। तो ये होती है आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी कोड ELWR क्या होता है? लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तीसरे इंटरलॉकिंग स्टेशन पर किस प्रकार के सिग्नल दिए जाते हैं? तो EMA करके लिखा हुआ है, इसके बारे में हमको नहीं पता है। इसको वही लोग जान सकते हैं उस जिस डिवीजन में है। ये शार्ट फॉर्म क्या है ये लोग आप देख लीजिएगा इसके बारे में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तीसरे इंटरलॉकिंग स्टेशन पर आइसोलेशन अनिवार्य है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग के कारण हटाई गई संपत्ति और दस्तावेजों की एक सूची कितने प्रतियों में तैयार की जाती है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, आग के कारण हटाए गए संपत्ति और दस्तावेजों की एक सूची कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? तो ये 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन के महत्व को देखते हुए एक छोटे से स्टेशन पर कितने फायर वैकेट उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं 6 वैकेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा डाक विभाग को उपलब्ध कराए गए आवास के लिए भौतिक जांच कब आवश्यक है? तो ए और सी दोनों सही है। 21 जनवरी को और 21 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। ए सही है, परिणामी दुर्घटना है। ट्रेन में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ये परिणामी दुर्घटना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट इंजन के साथ कितने इंस्पेक्शन कैरेज जोड़े जा सकते हैं? तीन जोड़े जा सकते हैं। इंस्पेक्शन कैरेज 3 जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODR के अनुसार लोडिंग के लिए आवंटन देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कुछ होता है CTNL स्टॉक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ODR के अनुसार लोडिंग के लिए आवंटन देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो CTNL स्टॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष खंड के लिए एक ट्रेन का अधिकतम अनुमेय भार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। विशेष खंड के लिए एक ट्रेन का अधिकतम अनुमेय भार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 का डी सही है। उपयुक्त सभी है। रोलिंग ग्रेडियंट लोकोमोटिव की क्षमता लूप लाइन की धारण क्षमता होती है। विशेष खंड के लिए एक ट्रेन को अधिकतम अनुभार के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो तीनों के आधार पर किया गया है।
रोलिंग ग्रेडियंट होता है, लोकोमोटिव की क्षमता होती है, लोक लाइन की धारण क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेनों की वरीयता के लिए किस ट्रेन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा है ARME और ART प्रोसीडिंग टू एक्सीडेंट साइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है अनुमोदित विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुमोदित विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो CRS के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब काम एक दिन से अधिक का हो और साइट पर ट्रेन को रोकना आवश्यक हो तो साइट से कितनी दूरी पर EMG लाइन पर सावधानी संकेत प्रदान किया जाना चाहिए? 800 मीटर। जब काम एक दिन से अधिक हो और साइट पर ट्रेन को रोकना आवश्यक हो तो साइट से कितनी मीटर पर EMG लाइन पर मीटर गेज लाइन पर सावधानी संकेत प्रदान किया जाएगा? 800 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे कर्मचारी स्टॉप इंडिकेटर के पास कौन सा हैंड सिग्नल दिखाया जाता है? तो रेलवे कर्मचारी स्टॉप इंडिकेटर के पास कौन सा हैंड सिग्नल होता है? तो रोकने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रोकेंगे, रोकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्लास गेट पर TVU होता है क्या, कितना होता है? तो 27 नंबर है। तो 30,000 से 20,000 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग का गेट सड़क यातायात के लिए खुला रहेगा? तो 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का डी सही है। सभी विशेष वर्ग, एक वर्ग और बी वर्ग B1 के लिए खुला रहेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो ए मार्कर होता है। 29 के ए सही है। ए मार्कर इल्यूमिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब होने पर मोटरमैन ऑन पोजीशन में शंट सिग्नल कैसे पास कर सकता है? खराब होने पर मोटरमैन ऑन पोजीशन में शंट सिग्नल कैसे पार कर सकता है? तो T/806 पर हाथ संकेत दिखाकर खराब होने पर मोटरमैन ऑन पोजीशन पर शंट सिग्नल कैसे पार कर सकता है? हाथ संकेत से। ऑप्शन नंबर ए सही है। या मेमो भी दे सकता है, मेमो प्लस हाथ सिग्नल दोनों हो सकते हैं, थोड़ा ये कंफ्यूजन है। 30 नंबर खराब होने पर मोटरमैन ऑन पोजीशन पर शंट सिग्नल कैसे पास कर सकता है? तो शंट सिग्नल को 806 देना चाहिए हमारे हाथ से और हाथ सिग्नल दिखाना चाहिए। ये दोनों ये हो सकता है हमको, और ये भी हो सकता है। मेमो देगा और हाथ सिग्नल दिखाएगा हमको। आपको बी ऑप्शन सही लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी को और कुछ पता तो बता सकता है चारों में से कौन सा सही है? मेमो प्लस हैंड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। BPSC ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेन के प्रवेश संकेत सेक्शन के दौरान स्टेशन मास्टर सायरन को कैसे बंद करेगा? 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये करेगा AC के बटन दबा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोसेसिंग एक्नॉलेज बटन, प्रीसेसिंग एक्नॉलेज बटन। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा SGE डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं है? कौन सा SGE डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये है गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTR का फुल फॉर्म TSR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण के खराब हो, हो, होने की स्थिति में स्टेशन मास्टर द्वारा किसे सूचित किया जाता है? तो ये किया जाता है ए और सी दोनों को, टीआई को और एसआई को दोनों को सूचित किया जाएगा। टीआई को और एसआई सिग्नल डिपार्टमेंट को सूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण स्टाफ सिग्नल को पास करने के लिए किस अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो T3693 भी प्रयोग करेंगे और T3691 भी, मतलब पहले से भी सूचना दे सकता है और होम सिग्नल पर आने के बाद में वहां भी देख के आप उसके वहां से भी हो सकता है। दोषपूर्ण स्टाफ सिग्नल पास करने के लिए किस अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाता है? दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने और कोहरे के दौरान डेटोनेटर कहाँ रखे जाते हैं? तो 270 प्लस 10 मीटर पे रखे जाते हैं, सबसे बाहरी पहले स्टॉप सिग्नल के भी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 270 प्लस 10 मीटर फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस स्टॉप सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जाता है? तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालक दल को छोड़कर कितने व्यक्तियों को इंजन में यात्रा करने की अनुमति है? 3 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी सही है। मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल से लेस सिग्नल लाइन सेक्शन पर बी क्लास स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल कौन से होते हैं? बी क्लास स्टेशन पर तो डिस्टेंस होम स्टार्टर होते हैं, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्टेंस होम स्टार्टर तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यूनतम दिशा दूरी से स्टॉप सिग्नल दिखाई ना दे तो कौन सा सिग्नल दिया जाएगा? न्यूनतम दिशा दूरी से स्टॉप सिग्नल दिखाई ना दे तो कौन सा सिग्नल दिया जाएगा? रिपीटिंग सिग्नल होता है। सी सही है, रिपीटिंग सिग्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन विदाई के दौरान रात में कौन सा हाथ संकेत दिखाया जाता है? Which hand signal is low in the night during parting? ट्रेन पार्टिंग के समय तो सफेद रोशनी ऊपर नीचे करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हाइट लाइट अप एंड डाउन। एक डेड इंड किसका स्थापन्य है? तो ब्लॉक ओवरलैप का डेड इंड 93 के ए सही है, सिग्नल ओवरलैप का होता है। एक डेड इंड किसका स्थापन्य होता है? तो सिग्नल ओवरलैप का होता है। स्टेशन के किस वर्ग में तटस्थ क्षेत्र है? ए वर्ग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना टेल लैम्प में स्टेशन से रात में किस गति से ट्रेन चलाई जा सकती है? बिना टेल लैम्प की 20 के एमपीएस से। ऑप्शन नंबर ए सही है। मालगाड़ी के ब्रेक वैन में गार्ड के अलावा कितने व्यक्तियों को यात्रा करने के लिए अधिकृत है? मालगाड़ी में ब्रेकयान में 5 लोगों को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यात्री ट्रेन के एसएलआर या एलआर में गार्ड के अलावा कितने व्यक्तियों को यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जाता है? 47 का डी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी में बी श्रेणी ओडीसी वाले ट्रेन की गति कितनी होती है? तो बी में 40 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCACBM किस प्रकार की मालगाड़ी है? तो कार लोडिंग वैगन होता है। BCACBM किस प्रकार की मालगाड़ी है? तो कार लोडिंग वैगन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेल ब्रॉड गेज के बीच अंतर दूरी कितनी होती है? तो 1.67 मीटर होता है।
1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गार्ड को कितने मिनट से पहले ड्यूटी की सूचना देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट। ब्लॉक सेक्शन का प्रकार होता है, ब्लॉक स्टेशन का प्रकार है या कि कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसआर जीएनएसआर का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएलसीए वैगन होते हैं, तो ये कंटेनर वैगन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बीएलसीए वैगन होते हैं, कंटेनर वैगन होते हैं। बीओबीवाईएन बॉबियन होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं? हॉपर वैगन होते हैं, हूपर वैगन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीटीआर फार्म संख्या का नंबर बताइए क्या होता है? सीटीआर फार्म संख्या क्या होता है? तो T72A होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पर कहाँ पर स्थित है? नासिक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जमालपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर पर स्थित है। पुणे में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आईटी विंग है? तो क्रिस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे सेवक डी&ए नियम 1968 का नियम 6 किससे संबंधित है? तो ये है पेनाल्टी है। ऑप्शन नंबर ए दंडादेश है, पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित एचओईआर द्वारा शासित नहीं है। 52 नंबर का ए सही है। आरपीएफ कर्मचारी से नहीं है। कार्यालय क्लर्क, मेट्रॉन और उपयुक्त सभी, मतलब कुल मिला के ए नहीं सही है। एस आर एस डी&ए और नियमों पर नियम बनाने के सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डी&ए नियम 1968 लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता? तो 64 के बी सही है। ऑपरेटिंग्स पे नहीं होता है। ऑपरेटिंग्स पे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार रेल सेवक के संबंध में परिवार के सदस्य में शामिल नहीं है। तो स्वतंत्र पुत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम दंड की सूचना पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतिम दंड की सूचना पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी होता है। डी&ए नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? ए सही है, 45 दिन। रायपुर मंडल पर कितने एनएसजी 5 श्रेणी के स्टेशन है? तो 2 हो। वर्तमान में रायपुर संभव में एडीआरएम ओपी कौन है? ये 69 के बी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप चेंज होते रहते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
जब एग्जाम होगा तो उस समय देख लीजिए कौन एडीआरएम है ऑपरेटिंग का, ओपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल हाई टोला का स्टेशन कोड क्या है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। यस एच आई टी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सलहाई टोला का स्टेशन कोड क्या है? यस एच आई टी है। इस तरह से 70 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे जो 71 से लेकर 82 तक का क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। लिखा हुआ पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि बिस्किट के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्किट के 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से हम देखेंगे जब 12 पैकेट का मूल्य आपका दिया हुआ है 240 रुपये, तो एक पैकेट का जो अगर मूल्य निकालेंगे तो 240 बटे हम 12 कर देंगे, तो 8 पैकेट का मूल्य कह रहा है तो हो जाएगा 240 बटे 12 और गुणे 8। अब इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 3 से काटेंगे, 3 8 24। तो ये हो जाएगा 180 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 रुपये। तो 8 रुपये का पैकेट, 8 पैकेट का मूल्य हो जाएगा कितना? 160 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, उसी परीक्षा में अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को कुल 128 अंक मिले तो राम को प्राप्त अंक कितना? बहत्तर नंबर का क्वेश्चन था। देखते हैं। यहाँ पहले हम ये देख लेंगे तीनों अंक का कुल अंक कितना है। तो राम को आर से डिनोट कर लेते हैं, प्लस श्याम को यस से डिनोट कर लेंगे और अनिल को ए से डिनोट करेंगे। टोटल मिला के ए 280 अंक है, 128 अंक प्राप्त हुए हैं। अब कह रहा है राम को श्याम से 8 अंक मिले। राम को श्याम से 8 अंक मिले, पहले यहाँ तक देखेंगे। तो राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, राम को 8 अंक मिले, तो यदि हम 8 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरह अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले, तो इसको भी हम अनिल और राम प्लस 4 अंक कर लेंगे। अनिल को 4 अंक अधिक मिला था तो राम में जोड़ देंगे तो वो जो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? आर प्लस ए बराबर आर यस प्लस आर प्लस 8 4 12 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम आर ए, अब देखिए यहाँ से आर कट गया है, ठीक है, आर से आर कट गया। अब ए की वैल्यू आ गई कितना? ए बराबर हो जाएगा यस प्लस 12। ये जो है यस है, इसको कलर को चेंज कर देंगे, ये आपका यस है, ठीक है। अब हम क्या कह रहा है इसको देखेंगे आगे। अब ए के स्थान पर हम लिख देंगे यस प्लस 12, हम ए के स्थान पर, और आर के स्थान पर यस प्लस 8 लिख देंगे। आर के स्थान पे हमारा दिया है क्या है? श्याम प्लस 8, तो श्याम की वैल्यू है यस प्लस 8, आर बराबर, तो ये हो जाएगा यस प्लस 8, और यस को ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस ए की वैल्यू अब एस प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ होगा यस प्लस 12 बराबर हो जाएगा 128। अब इन दो 3s हो जाएगा, और इन दोनों को जो 8 20 हो जाएगा, 12 8 20 हो गया बराबर 128। अब 3s बराबर हो जाएगा 128 माइनस 20। 3s बराबर हो जाएगा, इसमें 128 में से 20 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा।
यस बराबर हो जाएगा 108 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यस बराबर आपका आ गया 36। अब हम क्या करेंगे, आर हमको निकालना है किसकी वैल्यू, राम की वैल्यू निकाल, आर की वैल्यू, तो यस के स्थान यस बराबर प्लस 8 लिखा हुआ है, हम समीकरण 1 में रख देंगे, आर बराबर यस प्लस 8 दिया गया हुआ है, तो आर बराबर हम कर लेंगे यस की वैल्यू 36 प्लस 8, आर बराबर हो जाएगा 144, 36 और 8 जोड़ लेंगे तो 44 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 144, 144 ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। इस तरह से इसको और भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सभी को पता होगा बी सही है, क्योंकि 7130 जो है छोटी दिख रही है और सभी ये 9 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब सभी बड़ी है, यहाँ पर संख्या आपका 1 दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या बी ऑप्शन सही है 7130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 74 नंबर का क्वेश्चन, 6 से पहले के 4 गुणनखंडों का योग बताइए। तो हम 6 से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सभी को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 हो गया। फिर कह रहा है 4 गुणनखंडों का योग, तो 4 तो 4 के गुणन, तो 4 का इसमें सीधे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 60, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे 1 किलोमीटर की दौड़ में बी जो है 36 मीटर या 18 सेकंड में हार जाता है, तो ए से दूरी पूरा करने में ए ने कितना समय लिया। अब यहाँ 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है बी जो है 36 मीटर या 18 सेकंड में हार जाता है, तो यहाँ हम बी की जो आपका क्या है स्पीड निकालेंगे, बी की स्पीड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना है 36 दिया गया है और समय दिया है 18 सेकेंड। अब हम इसको काट दें, 18 दूना 36 2, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्योंकि मीटर और सेकंड में दिया गया तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। कुल दूरी, अब एक ही हमको एक ही दूरी निकालना है, तो आपका जो डिस्टेंस आपका पहले से दिया गया है वो आपका 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को हम 1000 में मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सभी मीटर मीटर में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हाँ, अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, ए का एक ही वैल्यू निकालनी है, ए कितने, ए ने कितना समय लिया, तो ए ने लिया था ए की टाइम, ए का टाइम जब हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड, तो डिस्टेंस की वैल्यू आपका टोटल है 1000 और स्पीड आप निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकंड, 2 इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 500 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे इसका परिणाम पूछ रहा है क्या कौन सा सही है, तो देखिए सब में गुणे का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर आपका 0 आया, इसका मतलब कोई किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो वो मान 0 आएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसकी वैल्यू 0 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे इसका आपका वैल्यू दिया गया है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक इसमें 1 अंक इसमें, 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लग चुका है, 3.325 दिया है, और इसमें 1 अंक के बाद, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक के बाद मतलब इकाई अंक पे लगेगा, तो इकाई अंक आपका कितना है पहला, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वैल्यू वही आ रहे हैं 3325 आ रहा है, यहाँ भी 3325 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आपका हुआ 332.5, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधे मल्टीप्लाई करना था, दशमलव कहाँ लगाना है ये हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ये भी वही उसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 485 4.3
और डिवाइडेड बाई 3.3। अब ये अंक एक अंक के बाद दशमलव इकाई भी एक अंक के बाद इसमें लगा तो दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हट के आपका डिवाइड करने के बाद 1471 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको हमको करना है 48.543 बटे 3, ये हो गया। अब हमको इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने 3 जीरो लगा देंगे, तो हम इस दशमलव इसको अगर काटेंगे भाग देकर तो ये आ जाएगा 471 बटे 1000। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको क्योंकि यहाँ पर हम 3 अंक के बाद 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 1000 बच जाएगा। अब यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1.471 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 26.2% है, तो इसको 26.2 बटे 100 हो जाएगा। एक दशमलव हटा देंगे, अरे सॉरी, यहाँ से क्या करेंगे, 26.2% है तो यहाँ होगा 26.2 बटे आपका परसेंटेज हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। एक दशमलव और हटा देंगे ऊपर का तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, तो ये आपका भाग देंगे तो 0.262 आ जाएगा भाग देने पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखा एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीदा जाता है और 1650 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस जो है आपका दिया कितना है 1500 रुपया, और सेलिंग प्राइस जो दिया है आपका दिया गया है 1650। अब इसको हम प्रॉफिट आपको लेंगे, अगर प्रॉफिट लेते हैं तो 1650 में से हमको निकालेंगे 1500 घटाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट 150 रुपये आ जाएगा। तो प्रॉफिट लाभ अगर निकालेंगे तो 1500, अरे 150 बटे 1500 और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकलेगा। दो जीरो इसको काटेंगे और 15 से 15 काट देंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, तो 10% आ गया। आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जिस दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 17,500 रुपये की राशि 19,250 रुपये होगी, तो इसमें आपका दर पूछा गया है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का जो फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये आपका फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, टाइम दिया है आपका 2 वर्ष, और आपका मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया है 17,500 रुपये, और लाभ साधारण ब्याज जो दिया है 19,250 में से 17,500 घटा देंगे तो आपका ब्याज जो आ जाएगा 1750 रुपये आ जाएगा। अब हम इस पे साधारण ब्याज आपका दिया है 1750, मूलधन आपका 17,500 रुपये, दर हमको निकालना है उसी गुणा का, प्लस टाइम दिया है 2 वर्ष का, बटे 100। अब यहाँ से एक जीरो इसको काटेंगे, 1750 और 1750 ये दिया है, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ से 2 से इसको काटें, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 5%। तो यही हमको निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लेंगे, एक के आगे 5 जीरो लगा देंगे, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 अंक की, तो 1 2 3 4, 9,999। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, 10 में से 9 गए 1 हो गया, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 1 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 90,001 हो जाएगा। तो 90,001 कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
83 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश राज्य मंत्री हैं कहाँ की? श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश राज्य मंत्री कहाँ की हैं, मतलब राज्य मंत्री हैं, तो किस डिपार्टमेंट की हैं? ये आपका ए ऑप्शन सही है, रेल राज्य मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश मंत्री कौन है? तो, तो ये है सुब्रमण्यम जयशंकर है, ऑप्शन नंबर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये दिया ऑप्शन नंबर बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य प्रकार की कपलिंग है, मुख्य प्रकार से कपलिंग कितने प्रकार के हैं मुख्य रूप से? तो 87 नंबर के आपका 7 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे आपका गुरु हरगोविंद करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो ये क्वेश्चन है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किसके बीच की रेखा है? तो ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर शहर किस नदी में स्थित है? बिलासपुर शहर किस नदी में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अरपा नदी में, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो मेथेन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोविड वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर हसौद किस रेलवे मंडल में स्थित है? मंदिर हसौद किस रेलवे मंडल में स्थित है? तो रायपुर डिवीजन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। गार्ड को आपूर्ति की गई पीएन पुस्तकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। राजधानी एक्सप्रेस राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ती है, तो राज्य टू राज्य से जोड़ती है, 96 नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुद का स्टेशन कोड क्या है? तो 97 नंबर का ऑप्शन सी सही है, KRX है। कुरुद का स्टेशन कोड होता है तो ये KRX है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है किसके पास? गार्ड के पास रहता है, 98 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड के प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, 99 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, गंतव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना रिपोर्ट प्रपत्र संख्या होता है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी है, ACC 1 होता है। राजभाषा से 10 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। संविधान के भाग 5 के में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो ये अनुच्छेद 120 में उपलब्ध है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो 120 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 का नंबर आपका बी सही है, 15 कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है आपका 9 अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1976 में गठित राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, श्री ओम मेहता थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? तो ये किया था
1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सॉरी प्रबोध परीक्षा 55 और 59 अंक उत्तीर्ण करने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रवीण परीक्षा 60 से 69 अंक उत्तीर्ण होने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है आपका 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा परीक्षा 70 या अधिक अंक उत्तीर्ण करने के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 2400। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2400 रुपये है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी डी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? तो ये होता है प्रवीण होगा, प्रबोध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रेणी डी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? प्रबोध। इस तरह से गुड्स गार्ड का क्वेश्चन गुड्स गार्ड का क्वेश्चन था 110 क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।